नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हुदार फार्म के इस खास वीडियो में दोस्तों, जहां पर बात होगी अक्टूबर के महीने में लगाई जाने वाले उन सभी सब्जियों के बारे में। क्योंकि दोस्तों अक्टूबर का जो महीना होता है बहुत ही खास होता है, खास करके सब्जी बोने के लिए। क्योंकि इस महीने में दोस्तों समय बदलता है, बरसात लगभग विदा ले चुकी होती है दोस्तों, खेतों में नमी बनी हुई रहती है और ठंडक धीरे धीरे दोस्तों दस्तक देती रहती है। यही वो समय है दोस्तों जब किसान भाई सही सब्जी की बुआई कर लेते हैं, तो आने वाले 2 से 3 महीने में वो लाखों रुपये तक कमा सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अक्टूबर के महीने में आपको ऐसे कौन कौन सी सब्जी लगानी चाहिए या कौन कौन सी सब्जी का आपको बुआई करनी चाहिए, किस तरीके से खेत की तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी आपको खाद डालनी चाहिए दोस्तों, और बीज का आपको उपचार कैसे करना चाहिए, इस सब के बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में आपको जानकारी हम ऐसे देने वाले हैं। और दोस्तों मंडी में जब ये सब्जियां सबसे पहले पहुंचेगी तो आपको तगड़ा मुनाफा भी होगा दोस्तों। तो भाई साहब इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं होने वाली दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि खेती से जुड़ी ऐसी ही तगड़ी जानकारी आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी की, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों खेत की तैयारी करना, क्योंकि दोस्तों सारा खेल खेत का तैयारी में ही रहता है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि सब्जियों की खेती में कभी घाटा ना हो और उत्पादन आपको दोगुना मिले, तो आपको सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की ताकतवर को बढ़ाना होगा। उसके लिए दोस्तों आपको अपना खेत को कम से कम 2 से 3 बार गहरी जुताई करना। पहली बार आपको गहरी जुताई कर लेना है दोस्तों, और पिछले फसल का जो अवशेष बचा है दोस्तों, या फिर जो उसके जो डंटे बचे रहते हैं, उसको सबसे पहले तो ख़त्म कर लेना है। खरपतवार को ख़त्म कर लेना है, उसको एक जगह पर समेट करके उसको आग जला करके उसको राख का भी उसके इस्तेमाल आप कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद आपको पाटा मार लेना है, फिर रोटावेटर चलवा करके मिट्टी को पूरी तरह से आपको भुरभुरी कर देना है दोस्तों। दोस्तों खाद की बात करें हम लोग, 1 एकड़ में दोस्तों 2 से 3 ट्रॉली आपको देसी गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट आपको जरूर से डालना है दोस्तों, क्योंकि रासायनिक खाद से आपका जो खेत है वो धीरे धीरे बंजर होते जाएगा, उसका जो उर्वरक क्षमता है दोस्तों वो धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको शुरुआत में ही 3 से 4 ट्रैक्टर प्रति एकड़ के हिसाब से दोस्तों आपको उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद आपको डालना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप रासायनिक खाद की प्रयोग करना चाहते हैं तो 40 से 50 किलो आपको DAP यानी कि फॉस्फोरस लेना है, और 25 से 30 किलो दोस्तों आपको पोटास लेना है। फल और फूल की बढ़ाने के लिए इसका साइज बढ़ाने के लिए पोटास काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। साथ ही दोस्तों आपको 10 से 15 किलो के आसपास यूरिया लेना है, और दोस्तों 2 से 3 किलो आपको सल्फर यानी कि 80% और 90% वाला आपको जरूर से डालना है। सल्फर डालने से दोस्तों आपकी जो फसल है वो काफ़ी हरी भरी रहेगी, और दूसरी तरफ फफूंदी जनित बीमारियों से भी आपको सुरक्षा मिलेगी दोस्तों। अगर आप अपने खेत में दीमक या व्हाइट ग्राफ की समस्या रहती है दोस्तों, 2 से 3 किलो दोस्तों आपको फिनोग्रिल दानेदार वाला आपको जरूर से डालना है, या फिर खेत के मिट्टी में आपको मिला देना है दोस्तों। खेत की बात करते समय आपको खास बात का ध्यान रखना है कि खेत में पानी का निकास बहुत ज़्यादा जरूरी होना चाहिए, क्योंकि बरसात का जो बचा हुआ पानी है दोस्तों वो अचानक आ जाता है। ऐसे में पानी बरसात में नहीं रुकना चाहिए दोस्तों। और सब्जी अगर बरसात की पानी अगर आपका खेत में रुक जाती है दोस्तों, तो आपका जो सब्जी है वो सड़ जाती है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आपका जो भी फसल आप लगा रहे हैं उसके लिए नाली बनाने आपको ज़रूरी है, या फिर बरसात का जो पानी आ जाती है अचानक से उसको निकालने का व्यवस्था आपको जरूर से करना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले सब्जी की बात करें हम लोग, जो आपको लगानी है वो है दोस्तों फूलगोभी की खेती। क्योंकि दोस्तों अक्टूबर का जो महीना होता है वो फूलगोभी के लिए बिल्कुल ही सुनहरा मौसम होता है, सुनहरा समय रहता है दोस्तों। बहुत अच्छा इसका आप पैदावार देख सकते हैं। इस वक्त अगर आप नर्सरी से पौधा ले करके डायरेक्ट अपना खेत में रोपाई कर देते हैं दोस्तों, तो मात्र 50 से 55 दिन के बाद आपकी जो गोभी है मंडी में बिकने के लिए जाएगी। उस टाइम आपका जो रेट है दोस्तों वो काफ़ी तगड़ा मिलेगा। अभी की बात करें दोस्तों तो अभी 80 रुपये के आसपास चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने बताया कि अगर आपका जो भी फूलगोभी अगर आप लगा रहे हैं, अगर सितंबर के आसपास निकालते हैं तो आपको 70 से 80 रुपये का शुद्ध मुनाफा होने वाला है। इस बार भी अगर आप लगाते हैं दोस्तों अक्टूबर में, तो उस टाइम भी आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा इससे होगा। तो इस वक्त लगी हुई जो भी फूलगोभी है दोस्तों वह अभी ठोस और सफ़ेद निकलता है, बड़ा साइज में निकलता है। और मंडी में अगर आप 20 से 25 रुपये का भाव भी अगर मिल रहा है दोस्तों, तो हर किसान भाई 1 एकड़ से 1 से 1.5 लाख रुपये आराम से इससे निकाल सकता है। अगर रेट की बात करें दोस्तों तो ये 40 रुपये इसे तो चलते रहता है, नॉर्मल सा रहता है, लेकिन कभी कभी इसका जो रेट है दोस्तों वो थोड़ा बहुत नीचे हो जाता है। फिर भी इसका जो मुनाफा है दोस्तों वो आपको दोगुना ही मिलेगा।
याद रखिए दोस्तों कि अक्टूबर में जितनी जल्दी आप रोपाई करेंगे उससे ज़्यादा जल्दी आपको दोस्तों आपका जो फसल है वो मंडी में पहुंचेगी और आपको सबसे तगड़ा भाव उस टाइम पे मिलेगा। इसके साथ ही अगली फसल की बात करें दोस्तों तो आप बंद गोभी यानी कि पत्ता गोभी की आप खेती ले सकते हैं। दोस्तों फूल गोभी के साथ साथ पत्ता गोभी की बुआई भी अक्टूबर में शानदार रहती है और पत्ता गोभी फूल गोभी जितना और पत्ता गोभी जल्दी तैयार हो जाता है दोस्तों। और इसका जो मंडी में इसका जो मांग है वो लगातार बनी रहती है, खास करके जो चाइनीज आइटम वाले जो दुकानदार है वैसे जगह पर इसका मांग 365 दिन रहता है दोस्तों। अगर जब आपके पास उपलब्ध है आप एक बार जा करके देखिए कि कितना ज़्यादा पत्ता गोभी का खपत होता है। 1 एकड़ में अगर आप अच्छी किस्म की लगाते हैं दोस्तों तो 300 से 350 क्विंटल तक आप उत्पादन ले सकते हैं। और मान लीजिए दोस्तों जो थोक मंडी में आपको 12 से 15 रुपये किलो का भी अगर भाव मिल रहा है दोस्तों तो तब भी आपको लाखों की ऊपर की कमाई आराम से होगी। और ख़ास बात यह है कि दोस्तों पत्ता गोभी ठंडी में जल्दी बढ़ती है दोस्तों और इसीलिए अक्टूबर में लगाई गई फसल जो है दोस्तों वो दिसंबर जनवरी तक दुगनी तिगनी आपको तुराई करके देगी दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों पत्ता गोभी के साथ ही अगली फसल की हम लोग बात करें दोस्तों तो आप मटर की फसल ले सकते हैं। दोस्तों मटर का जो फसल है अक्टूबर महीना हरी मटर की बुआई के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है और 20 अक्टूबर से लेकर के दोस्तों नवंबर के पहले हफ्ते तक मटर की आप बुआई करते हैं। अगर आप अभी भी बोते हैं दोस्तों तो आपको 60 से 70 दिन बाद पानी यानी कि दोस्तों दिसंबर में के आखिरी महीने तक या आखिरी सप्ताह तक या जनवरी के पहले हफ्ता तक दोस्तों मटर है दोस्तों वो मंडी में आराम से पहुंच जाएगी। उस वक्त की रेट की बात करें दोस्तों तो 50 से 70 रुपया का बढ़िया आपको रेट आसानी से मिल जाता है। और कई बार तो दोस्तों सीजन की शुरुआत में ही ये 110-100 रुपया के आसपास इसका भाव चला जाता है। अगर मटर में किसान भाई 50 से 70 रुपया का भी आसानी से मुनाफा निकाल लेते हैं दोस्तों तो और खर्चा भी इसमें बहुत कम होता है और इससे बहुत अच्छा खासा आप तगड़ी इनकम इससे निकाल सकते हैं दोस्तों। मटर के बाद बात करते हैं गाजर की, क्योंकि दोस्तों गाजर अक्टूबर में लगाने पर सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है दोस्तों। जिन किसान भाइयों ने अगस्त सितंबर में लगाई थी उसकी फसल नवंबर दिसंबर में बाजार जाएगी, लेकिन अक्टूबर में अगर आप अपना जो गाजर है दोस्तों उसकी बुआई करते हैं तो इसका जो उत्पादन है दोस्तों वो भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का आपको देखने को मिलेगा। अगर 15 से 20 रुपया का भी आपको भाव मिल रहा है दोस्तों तो निश्चित ही दोस्तों 1 एकड़ से आप 1.5 से 2 लाख रुपए तक आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों गाजर की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि स्प्रे का ज़्यादा आपको खर्चा नहीं पड़ता है, ना ही दोस्तों इसमें खाद की खर्चा पड़ता है। बस आपको मिट्टी नरम करना है, उसके लिए आपको शुरुआत में ही जुताई कर लेना है और बेड मार लेना है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों अगला फसल की हम लोग बात करें तो आप ब्रोकली ले सकते हैं दोस्तों। ब्रोकली का भी मांग बहुत ज़्यादा होता है। खास बात यह है दोस्तों कि ये एक्जेस्टिक सब्जी ब्रोकली है दोस्तों आजकल शहरों में इसके डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आप मेट्रो सिटी या बड़े शहरों के आसपास रहते हैं या फिर आपका मंडी वैसे जगह पर है तो इसका जो मांग है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो एक बार आपको ब्रोकली का खेती ज़रूर से लगानी चाहिए। और दोस्तों ब्रोकली की रुपाई का भी अक्टूबर का महीना सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। ये फूलगोभी की तरह ही होता है दोस्तों, बस इसके फूल जो है हरे रंग के होते हैं और क्वालिटी पर दोस्तों मंडी में बहुत अच्छा खासा आपको रेट देखने को मिलता है। कई बार तो दोस्तों ये 50 से 60 रुपये किलो तक का भाव ये चला जाता है। ये नॉर्मली बात कर रहे हैं दोस्तों, ऊपर तो बहुत अधिक चल जाता है, 80 रुपये 90 रुपये के आसपास ये चला जाता है। दोस्तों अक्टूबर का जो महीना हो हरी सब्जी बोने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि अक्टूबर का जो महीना है दोस्तों ये सबसे बेस्ट रहता है सब्जी फसल के लिए। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप आलू की रोपाई करते हैं क्योंकि दोस्तों अक्टूबर में आलू की बुआई सबसे अच्छा परिणाम लेकर आता है दोस्तों। बुआई का समय की बात करें तो आप बुआई के समय की बात करें दोस्तों तो आप 10 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक इसको आराम से लगा सकते। बीज दर की बात करें दोस्तों तो 1 एकड़ के हिसाब से आप 8 से 10 क्विंटल बीज आपका खपत हो जाता है। और किस्मों की बात करें दोस्तों आलू के लिए तो कुफरी बादशाह करके आता है, कुफरी पुरखराज करके आता है और कुफरी ज्योति करके आता है। तीनों वैरायटी को आप लगा सकते हैं दोस्तों खेत की तैयारी करते वक्त आपको खास बात का ध्यान रखना है कि आपका जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो और एकदम नमी रहे दोस्तों। और आलू को सबसे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए दोस्तों, लेकिन अगर पहली सिंचाई आप हल्की हल्की करते हैं दोस्तों तो आपका आलू जो है 60 से 70 दिन बाद जब फसल आपका तैयार होकर मंडी में आलू पहुंचेगा दोस्तों उस टाइम आपको 25 से 30 रुपया 35 रुपया किलो आराम से आपको मिल जाएगा। अगर अच्छा रेट आप चाहते हैं दोस्तों तो आपको शुरुआत में ही अक्टूबर का शुरुआत में ही आपको बुआई करना पड़ेगा। और 1 एकड़ के हिसाब से हम लोग बात करें दोस्तों तो 80 से 90 हज़ार तक का आराम से इससे मुनाफा भी आप निकाल सकते हैं दोस्तों। जितना भी हम फसल आपको बताते हैं वो 1 एकड़ के हिसाब से बताते हैं, उस हिसाब से आपको जो इसका जो अनुमानित मुनाफा है उसको बताते हैं दोस्तों। आलू के साथ ही दोस्तों आप प्याज लगा सकते हैं दोस्तों। प्याज जो है प्याज की खेती अक्टूबर
अक्टूबर नवंबर में करने पर किसान भाई को तगड़ा फायदा मिलता है। और नर्सरी की बात करें दोस्तों, प्याज की नर्सरी सीधी बुआई नहीं होती है, इसके लिए आपको नर्सरी तैयार करना पड़ता है। और अक्टूबर में अगर आप नर्सरी डालते हैं दोस्तों तो 35 से 40 दिन बाद जब आपका पौधा तैयार होगा, रोपाई के लिए जब तैयार होगा, उस टाइम पर आप इसको आराम से उखाड़ करके आप नर्सरी अपना खेत में नर्सरी उखाड़ करके आप इसका रोपाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नर्सरी उपलब्ध है दोस्तों तो अभी भी आप इसका रोपाई कर सकते हैं। अच्छी किस्मों की बात करें दोस्तों तो रेड नासिक करके आता है और पूसा रेड करके आता है, अर्ली रेड करके आता है। तीनों वैरायटी को आप लगा सकते हैं दोस्तों। इसमें जो भी आपके पास उपलब्ध है, आपके मार्केट में उपलब्ध है, वो वैरायटी आप इसमें लगा सकते हैं दोस्तों। प्याज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और भाव इसका बढ़ने पर आप इसको मार्केट में अच्छा खासा आप इसको खपा सकते हैं। और इस 1 एकड़ से दोस्तों किसान भाई 100 से 150 कुंटल तक प्याज आराम से निकाल सकते हैं। और रेट की बात करें दोस्तों, रेट आपको 15 रुपया 20 रुपया किलो के आसपास भी निकल रहा दोस्तों, तो इससे भी आप तगड़ी मुनाफा आप निकाल सकते हैं 1 एकड़ के हिसाब से। अगला फसल की बात करें दोस्तों तो आप लहसुन की लगा सकते हैं दोस्तों। लहसुन की बुआई अक्टूबर में शुरू हो जाती है। इधर की बात करें दोस्तों तो आप 60 से 80 किलो तक की लहसुन की कलियां आप इसको लगा सकते हैं। किस्मों की बात करें दोस्तों तो पार्वती आते हैं, यमुना सफ़ेद करके आता है, इसे वैरायटी का आप लगा सकते हैं दोस्तों। लहसुन को नमी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हल्की हल्की सिंचाई आपको बीच बीच में करते रहना है। और लहसुन की सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों कि इसका जो मंडी में हमेशा इसका मांग बना रहता है। आप देखते हैं कि हर दिन मार्केट में लहसुन का जो बिक्री है वो तेज़ी से होते रहती है दोस्तों। अगर आप 1 एकड़ में लगाते हैं तो 80 से 100 कुंटल तक आपका उत्पादन मिलेगी दोस्तों। और रेट की बात करें तो रेट आपका 60 से 80 रुपये किलो का भाव मिल रहा है, तो इससे भी आप आराम से 1 से 1.5 लाख रुपया निकाल सकते हैं दोस्तों। अगला फसल की बात करें दोस्तों तो आप लोग मूली का फसल ले सकते हैं। अक्टूबर का जो महीना है दोस्तों वो मूली की खेती के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये जो समय है दोस्तों आप अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक भी लगा सकते हैं, लेकिन अगेती आप मूली की बुआई करते हैं अक्टूबर की शुरुआत में, तो इससे आपको काफ़ी अच्छी खासी मुनाफा निकल जाएगी। किस्मों की बात करें दोस्तों तो चेतकी करके आती है और जापानी वाइट करके आती है, ये दोनों वैरायटी को आप लगा सकते हैं। और इसका सबसे अच्छे खास बात यह दोस्तों कि ये 40 से 45 दिन में ही आपका पूरा खेत को खाली कर देती है, तो इसके बाद आप दूसरा फसल भी लगा करके उससे भी अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं दोस्तों। 1 एकड़ की बात करें तो आपका 100 से 120 कुंटल तक का आपका मूली 1 एकड़ से निकल जाता है। और रेट की बात करें दोस्तों तो 6 रुपया 8 रुपया 10 रुपये जो भी आपको रेट मिलता है उस रेट में आप इसको बेच सकते हैं, और उससे भी आप आराम से 70 से 80 हज़ार रुपये तक का आराम से इससे निकाल सकते हैं दोस्तों। मूली के बाद सलगम की बात करते हैं दोस्तों। जो अगली फसल है ये सलगम सर्दियों के लिए बेहतरीन मानी जाती है दोस्तों, और ख़ास करके अक्टूबर से नवंबर तक की जो सलगम बुआई की जाती है उसका जो बीज दर है दोस्तों वो 2 से 3 किलो के आसपास इसका बीज 1 एकड़ में लगता है। और सलगम की तैयारी होने की बात करें दोस्तों तो ये मात्र 45 से 50 दिन में ही तैयार हो जाती है। और इसका जो मांग है दोस्तों वो सर्दियों में काफ़ी अधिक बढ़ चढ़ के मिलती है, और 1 एकड़ में किसान भाई 80 से 100 कुंटल तक आराम से इससे मुनाफा उत्पादन ले सकते हैं। और मंडी में इसका जो रेट है दोस्तों 15 से 20 रुपया रेट आराम से मिल जाती है, इससे भी आप अच्छा खासा तगड़ी मुनाफा आप निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर अक्टूबर में आप कंद वाली जो फसल है उसकी बुआई आप करते हैं तो इससे आपको 2 सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है। पहली फसल की दोस्तों आपका पहली फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आपका जो फसल है वो मंडी में जल्दी पहुंचता है, और उसका जो शुरुआती रेट है दोस्तों वो काफ़ी ऊंचा आपको मिलता है। और दूसरा फ़ायदा हो जाता है दोस्तों कि ठंडी में लगाई गई फसल की जो क्वालिटी है दोस्तों वो बेहतरीन मिलती है, जिससे मंडी में भाव और भी आपको अच्छा मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों हम लोग अगला फसल की बात करें तो आप पालक की फसल ले सकते हैं दोस्तों। पालक अक्टूबर की सबसे आसान और भरोसेमंद फसल है, क्योंकि दोस्तों इसका जो मांग है वो ठंडा के टाइम में बहुत अच्छा खासा रहता है, जिससे आपका मुनाफा भी काफ़ी अच्छा बढ़ चढ़ के मिलता है दोस्तों। और पालक की बुआई की सबसे मेन बात करें दोस्तों तो अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक इसका बुआई कर सकते हैं, क्योंकि ठंडा का जो मौसम है दोस्तों वो पालक बहुत अच्छा रहता है पालक की बुआई के लिए। और दोस्तों इसका जो बीज दर की बात हम लोग करें तो 4 से 5 किलो प्रति एकड़ आपको बीज लगे। और दोस्तों पालक की सबसे खास बात है कि ये 25 से 30 दिन में ही कटाई करके आप पहली हार्वेस्टिंग करके धीरे धीरे हार्वेस्टिंग करके इससे भी आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं दोस्तों। पालक की खासियत है कि ये एक बार बो देने पर दोस्तों 2 से 3 बार कटाई करके देती है। 1 एकड़ से दोस्तों लगभग 50 से 60 कुंटल तक का आराम से निकल जाता है। और मंडी में रेट की बात करें तो 10 से 12 रुपये का रेट भी अगर मिल रहा है दोस्तों तो आपको 70 से 80 हज़ार 60 हज़ार तक आराम से मुनाफा इससे हो जाता है दोस्तों। अगला फसल की बात करें दोस्तों जो अक्टूबर के लिए खास मानी जाती है वो है दोस्तों मेथी की फसल। दोस्तों ये मात्र 30 से 35 दिन में ही तैयार हो जाती है, और मेथी की बाज़ार में हमेशा तगड़ी डिमांड रहती है दोस्तों। खासकर होटल और ढाबों में इसकी खपत
खपत बहुत ज़्यादा होती है, खास करके कसूरी मेथी का मांग का अधिक रहती है दोस्तों। और 1 एकड़ में आपको 30 से 40 कुंटल तक का उत्पादन आसानी से मिल जाता है। अगर आपको 15 से 20 रुपये तक की भी आपको रेट मिल रहा है दोस्तों, तो आप 1 से 1.5 लाख रुपया, लाखों तक का आप इससे मुनाफा निकाल सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप सरसों की ले सकते हैं, सरसों की आप बुआई कर सकते हैं दोस्तों। सरसों का जो साग है सर्दियों की शान है दोस्तों, और ये अक्टूबर की शुरुआत में अगर आप बुआई करते हैं तो इससे भी काफ़ी अच्छा आपको मुनाफा हो जाता है। अगर बीज दर की बात करें दोस्तों, तो 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपका बीज लगता है दोस्तों। सरसों की तैयार होने की बात करें तो मात्र 35 से 40 दिन में ही पहली कटाई करके देती है दोस्तों। सरसों का साग शहरों और गाँवों में दोनों जगह खूब बिकता है, और 1 एकड़ में आपको 50 से 60 कुंटल तक का इसका साग आराम से निकल जाता है। अगर आप साग को बेच रहे हैं दोस्तों, उससे भी काफ़ी अच्छा फायदा होगा। उसके बाद जब आप सरसों आपका तैयार हो जाएगा दोस्तों, उसको भी बेच करके आप इससे अच्छा खासा दोहरी मुनाफा आप निकाल सकते हैं। सरसों के बाद अगले फसल की बात करें दोस्तों, तो आप धनिया की फसल ले सकते हैं दोस्तों। धनिया सिर्फ पत्ते के लिए नहीं होता है, बल्कि ये बीज के लिए भी बोया जाता है। बीज दर की बात करें तो 7 से 8 किलो का बीज लगता है, और ये लगभग दोस्तों 25 से 30 दिन में ही आपका हरा धनिया तैयार हो जाता है। और दोस्तों धनिया की जो मांग है वो आप हमेशा देखते हैं मार्केट में किस टाइप से बने रहती है। तो इसका जो एक बार लगाने का तरीका है दोस्तों, उसके बारे में पूरा डिटेल में हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप वहाँ से भी देख करके आप लगा सकते हैं। और दोस्तों धनिया सब्जियों और सलाद दोनों में अच्छा काम आता है दोस्तों। 1 एकड़ में आपको 30 से 40 कुंटल तक का धनिया साग निकलता है दोस्तों। और इसका जो फलियां है दोस्तों, धनिया जब तैयार हो जाता, पक जाता, उस टाइम भी मसाले के रूप में इसका जो फल है दोस्तों, जो इसका जो बीज है वो भी काफ़ी अच्छा आपको रेट देता है। और मंडी की बात करें दोस्तों, तो 20 से 30 रुपये का भी भाव मिलता है, तो आप 70 से 80 हज़ार कमा लेते हैं। लेकिन दोस्तों अभी की बात करें हम लोग, जैसे कि अभी अक्टूबर का शुरुआत है, इस टाइम में धनिया का जो रेट है दोस्तों वो 200 से 250 के आसपास चल रहा है। अगर आप सितंबर के शुरुआत में धनिया की बुआई किए होते दोस्तों, तो अभी आपको काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता। दोस्तों खास बात आपको ध्यान रखना है कि जो पत्तेदार सब्जियाँ हैं वो जल्दी तैयार हो जाती है, इसमें खर्चा बहुत कम आता है दोस्तों। और इसकी तुगड़ाई कर बार बार आप कर सकते हैं, जिससे किसान भाई को ज़्यादातर नगद पैसा मिलते रहता है, यानी कि पैसा का जो फ्लो है दोस्तों वो चलते रहता है। और इन सब्जियों को मंडी के अलावा आप सीधे स्थानीय बाजार में, जैसे लोकल मंडी हो गया या लोकल बाजार हो गया या होटल हो गया, या फिर लोकल जो किसान है उनसे भी आप, या जो भी आपका कस्टमर है उनसे भी आप डायरेक्ट इन जो पत्तेदार सब्जियां हैं, जो हरी पत्तेदार सब्जियां जो साग में आ जाती है, उसको आप बेच करके अच्छा खासा भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर किसान भाई 1 से 1.5 एकड़ में पत्तेदार सब्जी लगा लेते तो हर महीने दोस्तों आप 40 से 50 हज़ार रुपये तक की लगातार कमाई आप कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप सेम की भी आप बुआई कर सकते हैं दोस्तों। अक्टूबर और नवंबर में सेम का बुआई करने के लिए काफ़ी अच्छा ये मौसम रहता है, और बीज दर काफ़ी कम लगता है दोस्तों, मात्र 3 से 4 किलो का बीज प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है। और तैयारी की बात करें दोस्तों, तो ये 60 से 70 दिन में तैयार हो जाता है। सेम की जो फली है दोस्तों बाजार में 35 से 40 रुपये के आसपास आराम से चल जाती है, और 1 एकड़ में आप 30 से 40 कुंटल आप सेम निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर औसतन 25 से 30 रुपये का भी आपको रेट मिल रहा है दोस्तों, तो आप आराम से 90 हज़ार के आसपास तक शुद्ध मुनाफा इससे निकाल सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप बरबट्टी ले सकते हैं दोस्तों। बरबट्टी की बात करें तो बरबट्टी अक्टूबर की सबसे खास फसल मानी जाती है। अगर इसका बुआई आप सीधे तौर पर करते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी बरसात ऐसे होता नहीं है दोस्तों, बहुत कम होती है, इसके लिए आप तार बांस की सहायता के बिना भी आप कम खर्चा में इसको आप लगा सकते हैं। इसमें 2 तरीके का वैरायटी आता है दोस्तों। एक तो आता है झाड़ीदार वाला वैरायटी जो फैला हुआ रहेगा आपका, और दूसरा वैरायटी आता है दोस्तों जो लतेदार वाली होती है, जिसको आपको तार बांस की सहायता से ऊपर चढ़ाना पड़ता है, मचान बनाना पड़ता है। दोनों वैरायटी को आप देखिए लगा करके इससे भी काफ़ी अच्छा खासा आप मुनाफा निकाल सकते हैं। इसकी जो बीज दर की बात करें दोस्तों, तो 6 से 8 किलो तक का बीज पर एकड़ के हिसाब से लगता है, और 40 से 45 दिन में ये पहला हार्वेस्टिंग देती है। उस टाइम भी आपको काफ़ी अच्छा खासा रेट इससे मिल जाता है दोस्तों। बरबट्टी की मंडी रेट की हम लोग बात करते हैं तो ये 30 से 40 रुपये आराम से, तो 1 एकड़ में किसान भाई 40 से 45 कुंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं बरबट्टी लगा करके, और मात्र 40 से 45 दिन का हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, और आराम से इससे भी आप तगड़ी मुनाफा निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अक्टूबर का जो महीना होता है किसान भाइयों के लिए सोने की खान होता है दोस्तों। अगर आप सही सब्जी और कंद वाली सब्जी और पत्तेदार सब्जी और दलहनी सब्जी का आप मिक्स करके लगाते हैं, या मसाले वाली सब्जी को आप मिक्स करके लगाते हैं, तो इस महीने में आप अच्छा खासा मुनाफा आप इस महीने की सब्जी से निकाल सकते हैं। तो आने वाले 3 से 4 महीने में दोस्तों आपकी जो जेब है वो भरपूर रहेगी दोस्तों, आराम से आप इससे अच्छा खासा मुनाफा भी निकाल सकते हैं। और दोस्तों आपको याद रखें, तो खेती में समय से ज़्यादा जरूरी कुछ नहीं होता है।
तो किसान भाई सही वक्त पर सही फसल बो देता है, वही मंडी में सबसे ज़्यादा उसका जो रेट है उसे आराम से निकाल लेता है और सबसे ज़्यादा मुनाफा वही कमाता है। दोस्तों ओहदार फार्म चैनल आपको यही जानकारी देता है कि खेती सिर्फ मेहनत नहीं है बल्कि समझदारी और सही समय से होती है, वही आपको अच्छा खासा रेट देती है। तो दोस्तों ये थी अक्टूबर में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में पूरी जानकारी। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी जो भी राय है वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी आपका सवाल है उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल में दोस्तों आपको खेती से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।